Hello and welcome बच्चा पार्टी। Sir, Yes अदिति। I am going to home. Okay अदिति। Yes. तो hello and welcome बच्चा पार्टी। Good morning to all. This is Vikas sir and now today we will discuss about narration. आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन में हम ये देखेंगे आज कि उसका होल कॉन्सेप्ट मीन्स नरेशन का मतलब क्या है, उसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, ये सब समझने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अभी जो स्टार्टिंग में एक बच्चा आया अदिति, है ना, उसने मतलब क्या बोला, उसी बात से मैं आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो उसने बोला वो ना तो डायरेक्ट स्पीच थी और ना इनडायरेक्ट स्पीच थी। ठीक है, उसने जो बोलना था वो उसने अपनी पूरी बात बोल दी। ठीक है, उसने अपनी बात बोली, उस बात में ना उसने अपना नाम लिया और ना उसमें उसने मतलब उसमें ना मेरा नाम था और ना उसका नाम था। ठीक है, तो ये होती है एक उसकी बात हो गई। ठीक, तो ऐसे हो गया, मतलब ये अदिति आई, है ना, उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू होम। उसने कहा आई एम गोइंग टू होम। ठीक है, ये उसकी बात हो गई। अब इस बात को हम, है ना, ये मान लेते हैं पुरानी बातें हो गई, ये कल की बात। हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। Sir, यस अदिति। I am going to home. ओके अदिति। Yes. मान लीजिए, है ना, ये कल की बात है। मान लो अदिति आई और मुझसे पूछी सर आई एम गोइंग टू होम, तो ठीक है मैंने कहा यस गो। ठीक है, तो ये कल की बात मान लेते हैं। तो वो कल की बात जो है आज के लिए क्या हो गई, पास्ट हो गई। और उस बात को अब हम कैसे किसी और को बताएंगे, जैसे मैं गोइंग टू उस बात को आप, है ना, उसने मुझसे क्या कहा, आई एम गोइंग टू होम। उसने यही तो कहा था मुझसे, उसके जो वर्डिंग्स थी वही थी, आई एम गोइंग टू होम। लेकिन अगर इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो इसमें आई तो नहीं बोलेंगे ना इनडायरेक्ट में। क्यों नहीं बोलेंगे आई, क्योंकि अगर आई बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो फिर उसमें लगेगा मतलब कि इसमें मैं ही बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू, मतलब आप लोग को लगेगा कि मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू होम। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये वर्ड किसने बोला, ये सेंटेंस किसने बोला, ये सेंटेंस बोला अदिति ने, है ना। अदिति ने बोला सर आई एम गोइंग टू होम, है ना। तो उसको अगर हम डायरेक्ट स्पीच में किसी को कहना चाहते हैं, जैसे उसने बोला है वैसे ही अपनी बात को दूसरे को कह देते हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, और अगर उस बात को थोड़ा सा मतलब घुमा कर बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं, वो बात ज्यादा क्लियर होती है ना, वो बात ज्यादा क्लियर होती है, इनडायरेक्ट वाली बात ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि उसमें हम सही से बताते हैं। उसमें कैसे बोलेंगे, मान लीजिए एक सेंटेंस है हमारा, तो कोई भी सेंटेंस है, जैसे यही मान लेते हैं आई एम गोइंग टू होम, उसने बोला मुझसे, तो इस बात को तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो वही बोल देंगे। बट अगर इनडायरेक्टली बोलेंगे तो उसको अगर आई बोलेंगे, उसको अगर आई बोलेंगे तो लगेगा कि आप लोग को तो लगेगा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू होम, है ना। तो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अदिति की बात है। तो डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे, और अगर इस बात को डायरेक्टली ना बोलकर हम इनडायरेक्टली अगर बोलते हैं तो इस बात को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सी वाज, है ना, सी वाज गोइंग टू होम। क्या बोलेंगे हम, सी वाज गोइंग टू होम, सी वाज गोइंग टू होम। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो यही आपकी डायरेक्ट स्पीच है और यही इनडायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप लोग अब सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, सेड टू, सेज टू, ये सब चीजें रहती हैं, वो सब कहां गई। ठीक है, तो इसको मैं फील करा रहा हूं आपको भी, है ना। ये डायरेक्टली अभी अदिति आपके सामने है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, ये मैं हूं, है ना। उसने मुझसे क्या कहा, उसने कहा सर आई एम गोइंग टू, ओके अदिति, है ना। तो वो जो आई एम गोइंग टू होम बोला, उसने बोला जो, वो कोई डायरेक्ट स्पीच नहीं है और ना वो कोई इनडायरेक्ट स्पीच है, वो केवल अपनी उसने बात कह दी। अब उस बात को जब हम किसी और को कुछ कहेंगे, जैसे आपको बता रहे हैं कि उसने मुझसे क्या कहा, तब इस बात को हम डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में कह सकेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच और ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं थोड़ा सा जैसे बुक में होता है कुछ उस प्रकार से मैं लाता हूं, है ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे बुक्स में क्या होता है, इसमें क्या लग जाता है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, है ना। इस बात में क्या लगा रहता है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, जो भी बोली रहती है डायरेक्ट स्पीच में, है ना। डायरेक्ट स्पीच में जैसे उसने जो बोला वो कैसे रहता है, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में रहता है। अब उसकी बात हटा देते हैं। ठीक, अब हम उसको कैसे अपनी बात को मतलब आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, दो फॉर्म में, एक फॉर्म इनडायरेक्ट, तो उसको हम आपसे कैसे कहेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहला हो गया डायरेक्ट, आई एम गोइंग टू होम, तो इसको कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अदिति said
टू मी, है ना, ऐसे तो बोलेंगे अदिति सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम, अदिति सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे देखेंगे वो देखिए। अब इनडायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो आई था वो सी में चेंज हो गया है, क्योंकि वो लड़की थी, है ना, उसके लिए मैंने सी यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एम है, तो एम जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, तो यहाँ पे सारी चीजें पास्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बातें हमारे लिए पास्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सी यहाँ पे हम वाज यूज करेंगे, ठीक है, वाज या फिर वर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पर इज एम आर कोई भी यूज हो सकता था, आई के जगह पर एम लगा है, आई के साथ में एम लगा है, ठीक है। वैसे सी की जगह पर यहाँ पे वाज लगा दिया। और ये तो आप जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म लगती है, सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सी वाज गोइंग टू होम। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डैड भी रहता है और बातें मतलब बहुत सारी रहती हैं, उसमें और भी आगे वाली चीजें आप लिखे नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे अदिति की जगह पर अदिति ही रहेगा, ठीक है, ये अदिति ही रहेगा। और यहाँ जो सेड है, सेड की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड, है ना। और यहाँ टू की जगह पर कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ जो टू की जगह पर अगर टू मतलब लिखते हैं तो ये टू जो है सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब इसका कोई मतलब लिखने का नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग सेड की जगह पर टोल्ड लिखते हैं और टू की जगह पर कोई चीज नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। टू की जगह पर कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन आप लोग को जो है बता दिया जाता होगा कि मतलब जो टू है ना, वो सुपरफ्लुअस आपको नहीं बताया गया होगा, आपको खाली ये बताया गया होगा कि सेड टू की जगह पर पूरा पूरा क्या जाता है, टोल्ड आ जाता है। बट ऐसा नहीं है, सेड की जगह पर टोल्ड आता है, ठीक है। और टू की जगह पर कुछ लगाते नहीं है, क्योंकि जैसे आप एक वर्ड देखे होंगे रिपीट अगेन, है ना, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। तो रिपीट अगेन का मतलब क्या होता है, रिपीट अगेन तो बेवकूफी हो गई बोलना, है ना। रिपीट मतलब भी रिपीट करना होता है और अगेन मतलब भी अगेन, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज बोलना मतलब सही नहीं है ना। अगर सही देखा जाए, ग्रामेटिकली देखा जाए, तो आपको रिपीट अगेन आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए रिपीट, केवल रिपीट बोलना चाहिए या फिर आपको अगेन बोलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये अगेन जो है फालतू आ गया है, सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं इसको हम, जस्ट वैसे ही यहाँ पे जो टू है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सुपरफ्लुअस आ जा रहा है, सुपरफ्लुअस के जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अदिति टोल्ड, अब किससे बोली है, मी, है ना, मुझसे बोली है, तो लिखेंगे अदिति टोल्ड मी। और ये जान लीजिए यहाँ पे जो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा है, इसी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाता है, दैट आ जाता है, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, दैट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मैंने आपको समझाया कि अदिति आई, उसने जो बोला, अपना जो सेंटेंस उसने बोल लिया, है ना, कल की बात मान लेते हैं वो है हमारी, तो उसने जो बोला बोल दिया, है ना, बोलकर चली गई, ठीक है। तो जो उसने बोला वो ना तो डायरेक्ट था और ना इनडायरेक्ट था, है ना, उसने अपनी बात बोल दी। लेकिन उस बात को हम दो प्रकार से आपको बता सकते हैं, वो दोनों टाइप जो बता सकते हैं आपको हम, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर वो जो वर्ड्स उसने बोला, जो सेंटेंस उसने बोला पूरा पूरा वही उठा कर मैं आपको बोल दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच। अगर उसको थोड़ा सा घुमाकर बताएंगे कि वह बोली थी, है ना, मतलब उसने अपनी बात कही थी, तो वहां पे सी लगाएंगे, तो वही चीज हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यही इतना रखते हैं। आज के कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने शायद इससे अच्छा अभी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन कभी नहीं देखा होगा। आपको ये आज क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की फीलिंग आ चुकी होगी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि मतलब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। काफी बच्चों को तो पता भी होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, बट उनको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसलिए मैंने जो है उसको आज की क्लास की थी। और इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम जो उसका क्रिस्टल है वो क्लियर हो गया होगा कि मतलब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है एक्चुअली में, है ना। तो थैंक यू क्लास।